जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका चहेता आपका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उड़ान क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि आप सब विद्यार्थी ये जानते हैं कि एसएससी जीडी के तहत हमारी ये सीरीज चली हुई है। एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए T20 सीरीज हमारी चली हुई है, जिसके अंदर हम 20 प्रश्न रोजाना जीके एंड जीएस के जो है शामिल कर कर आपको जो है करवाते हैं। बाइलिंगुअल हमारा ये सेशन चलता है, जो कि जीडी की भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा जो है कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो जुड़ जाइए इस सेशन से, और भी विद्यार्थियों को जोड़ लीजिएगा और हम शुरू करते हैं। तो एक बार कृपया जल्दी से जल्दी जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं वो कृपया जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दें। फिर हम बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। तो देखिएगा, पहला प्रश्न ये आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना भाई प्रश्न को। ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो हमारा भारतीय जो संविधान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है, इस भारतीय संविधान में अवशिष्ट सूचियां कहाँ से ली गई हैं? तो कनाडा के संविधान से। कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से जो है ये ली गई है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका गाइज? बी आंसर होगा। कनाडा की राजधानी बहुत बार पूछी जाती है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कौन सी राजधानी है? ओटावा। और कनाडा में एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। इस मॉन्ट्रियल के अंदर जो है, मॉन्ट्रियल जो शहर है, इसके अंदर 1987 के अंदर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। कौन सी परत? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। तो मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पे स्थित है? कनाडा के अंदर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर होगा इस प्रश्न का गाइज बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? ध्यान से सुनो भाई, प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बालको, ध्यान से सुनो इस प्रश्न को। यानी कि जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, इस भारत के संविधान में जो रूस जो देश है, जो हमारा जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो बहुत ही हमारा अच्छा मित्र है। और यहाँ से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो देखिएगा ध्यान से। पहले तो हम मौलिक अधिकार की बात कर ले, तो ये यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ये भी यूएसए से ली गई है। समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो बचा क्या? पंचवर्षीय योजना। क्या ली गई है? पंचवर्षीय योजना जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये रूस से ली गई है। और साथ ही साथ आपसे पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य जो है वो भी कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में जो है शामिल किए गए हैं। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 वर्तमान में भारतीय संविधान में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कौन से देश के संविधान से भारत में अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार भी लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी जो है ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। प्रस्तावना जो प्रियम्बल है वो भी हमने कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछ ली जाए ना, आपसे पूछ लिया जाए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका गाइज हमारे पास डी आंसर। क्या आंसर होगा? डी आंसर इसका सही आंसर होगा एकदम। ठीक है, चलते हैं अगले देश की ओर और अगला प्रश्न की ओर, जो हमारा आज का जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, हालांकि सीरीज में आपको 24 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रश्न को। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत
यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जो स्वतंत्रता का जो सिद्धांत लिया गया है, ये कौन से देश से लिया गया है, कौन से देश से ग्रहण किया गया है? तो आप जानते होंगे कि फ्रांस देश जो है यहाँ से ये लिया गया है, और फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और आप अच्छे से ये जानते हैं कि पेरिस को ही कहा जाता है विश्व की जन्नत। क्या कहते हैं? विश्व की जन्नत जो है वो किसको कहा जाता है? तो पेरिस को कहा जाता है। सुरा व सुंदरियों का शहर, सुरा व सुंदरियों का जो है सिटी किसे कहा जाता है? तो वो पेरिस को कहा जाता है। ठीक है, और बात कर ले, फ्रांस के अंदर हमें एफिल टावर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एफिल टावर जो है ये देखने को मिलेगा फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रांस में जो है, फ्रांस से ही हमारे भारत ने क्या ग्रहण किए हैं? राफेल विमान। क्या लिए हैं? राफेल लड़ाकू विमान जो है भारत ने कहाँ से मंगवाए हैं? तो ये फ्रांस से मंगवाए हैं। ठीक है, राइट आंसर गाइज क्या होगा? तो इसका सी आंसर होगा। एक बार बालको कम से कम सेशन को शेयर तो कर दो भाई। देखो कितने बच्चे लाइव आ रहे हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई। एक बार लाइक भी कर दो वीडियो को, किसी ने लाइक नहीं किया है तो। और चैनल को अगर किसी ने भी, किसी भी भाई या किसी भी बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? आपने देखो दो चीज सुनी होंगी, एक सुना होगा आपने, आप लोगों ने, आपातकाल। ठीक है, तो ये आपातकाल कहां से लिया गया है? आपातकाल भारत में लिया गया है जर्मनी के संविधान से। कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो है ये भारत में, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, ये भारत ने जर्मनी से ग्रहण नहीं की है। ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बी आंसर इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, करंट जीके का भी मान लीजिएगा इसे, और वैसे भी जीके का प्रश्न बन जाएगा ये। वर्तमान में भारत में कितने रामसर आर्द्र स्थल हैं? वर्तमान में भारत में कितने रामसर आर्द्र स्थल हैं? अगर आप आंसर देना चाहें तो आंसर क्या होगा? 75 वर्तमान में भारत में रामसर वेटलैंड है। भारत में रामसर वेटलैंड या रामसर आर्द्र भूमियों के बारे में पूछा जा रहा है। वर्तमान में 75 है, लेकिन भारत की सबसे फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट कौन सी बनी थी? तो सबसे पहली रामसर वेटलैंड साइट बनी थी चिल्का झील। क्या बनी थी? चिल्का झील को बनाया गया था। अब ये चिल्का जो झील है ये कौन से राज्य में है? तो भाई साहब चिल्का झील जो है ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ से है? उड़ीसा के अंदर जो है चिल्का झील स्थित है, और उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है। और यह एक लैगून झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लैगून झील का ये उदाहरण है। ठीक है, आपको उड़ीसा में क्या मिलेगा देखने को? तो उड़ीसा के अंदर आपको देखिएगा, एक तो हीराकुंड बांध देखने को मिलेगा, उड़ीसा के अंदर है, जो कि महानदी के ऊपर बना हुआ है। कटक को, उड़ीसा का जो कटक है उसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जो है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा के अंदर आपको कोणार्क सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा, जिसे आप ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ये भी उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा के तट को हम बात कर ले तो उत्कल के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का तट जो है इसे उत्कल का तट भी कहा जाता है, और उड़ीसा का पुराना नाम जो है ये उत्कल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। और इससे एक चीज और भी पूछी जा सकती है। उड़ीसा के अंदर आपको जो है, उड़ीसा के अंदर एक आपको पाराद्वीप नाम से एक बंदरगाह देखने को मिलेगा। पाराद्वीप बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा गाइज इसका क्या? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी आंसर। देखिएगा अगला प्रश्न, परवाल नहीं पाए जाते हैं। परवाल नहीं पाए जाते हैं कि कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन, यानी कि परवाल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? खंबात गल्फ। क्या होगा? खंबात गल्फ जो है इसका राइट आंसर होगा गाइज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में आया था। कब आया था भाई? 1972 में आया था। और इसी में सुधार करने के लिए इसमें ही जो है संशोधन किया गया था। कब संशोधन किया गया? तो इसके अंदर जो है 2003 में, जनवरी 2003 में, जनवरी 2003 में इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। और कानूनों को और सजा जो भी दी जाती है अगर इनके खिलाफ जो है कोई अगर गलत कदम उठाता है तो उन वन्य जीव के लिए तो उसको सजा और उसके ऊपर जो जुर्माना का जो प्रावधान था वो थोड़ा सख्त कर दिया गया था संशोधन करके। ठीक है, तो राइट आंसर होगा गाइज इसका डी आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन शानदार प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है आर्द्र भूमि, एक तरफ दे रखा है राज्य का नाम। ठीक है, तो आर्द्र भूमि और राज्य का नाम दे रखा है। तो आप अगर देख पाए तो कीटम झील जो है ये आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, थोल झील जो है महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह पर क्या आएगा? गुजरात आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुजरात इसका राइट आंसर होगा, यानी कि महाराष्ट्र यहाँ पे नहीं आएगा। तो गलत कौन सा है? ये हमारे पास थोल झील वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, चैंपमैन साइकिल इज रिलेटेड टू, यानी कि चैंपमैन चक्कर संबंधित है। चैंपमैन चक्कर जो है ये किससे संबंधित है? चैंपमैन साइकिल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। एक जो है वैज्ञानिक का नाम है चैंपमैन। ये क्या है? एक चैंपमैन क्या है? तो एक वैज्ञानिक है। ठीक है, और इसी चैंपमैन नाम के वैज्ञानिक ने कौन सा अपना एक साइकिल दिया था, चैंपमैन साइकिल जिसे कहते हैं आप, चैंपमैन चक्कर कहते हैं, वो किससे संबंधित है? तो बालकों, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में जब ईवीएस के बारे में यानी कि एनवायरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि चैंपमैन साइकिल यानी कि ओजोन जो है, इस ओजोन का छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में जो है O2 का छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में, जो O2 है इसका छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में टूट जाना, नवजात ऑक्सीजन में टूटना, और फिर उसी के साथ जो है O2 का जो है रिएक्शन होना, उससे ही नवजात ऑक्सीजन जो है या ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और इसी फॉर्मेशन को इसने नाम दिया चैंपमैन साइकिल, और जो कि ओजोन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित है। अब ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। लेकिन ओजोन सप्ताह पूछ लेना भाई आपसे, तो 10 से 16 सितंबर, कितना? 10 से 16 सितंबर जो है ये ओजोन डे होगा। साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि ओजोन जो है, इस ओजोन की मोटाई किसमें मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो आपने सुना होगा डोबसन इकाई। कौन सी इकाई सुना होगा? डोबसन इकाई का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका गाइज? ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन प्रश्न आया है, पेसमेकर इज रिलेटेड टू, यानी कि पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का संबंध किससे है? किडनी से है, हृदय से है, लीवर से है, यानी कि यकृत से है, या इनमें से किसी से भी संबंध नहीं है। पेसमेकर आपने देखा होगा हमारे हृदय में, यानी कि ये हमारे पास ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा हृदय है। हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? यानी कि हृदय के अंदर जो है 4 तो कक्ष पाए जाते हैं और 4 ही जो है कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं चारों कपाटों के अंदर जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता होगा कि हृदय में कितने, हमारे मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो 4 कक्ष पाए जाते हैं। कितने कपाट पाए जाते हैं? 4 कपाट। कपाट का मतलब किवाड़ बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, दरवाजा, डोर बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, कक्ष का मतलब होता है कमरा। ठीक है, तो चैम्बर जिसे बात करते हैं, तो हृदय में 4 कक्ष यानी कि चैम्बर पाए जाते हैं, 4 ही कपाट पाए जाते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं। हृदय के अंदर आपने कई बार ऐसी कहावत सुनी होगी कि हमारा जो दिल है, हमारा हृदय जो है, इस हृदय के अंदर ऐसा बोलते हैं आप गांव में कि किसी के छल्ले डल चुके हैं। वही छल्ले जो होते हैं ना भाई, उसी को पेसमेकर कहा जाता है। वो हृदय से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? हृदय से संबंधित होते हैं।
और इसी का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा इसका बी आंसर। हृदय के बारे में आप जानते होंगे कि हमारे हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है, इसकी स्टडी किस में की जाती है। ठीक है, तो स्टडी के बारे में पूछ लिया जाए, कार्डियोलॉजी किस में की जाती है, कार्डियोलॉजी में जो है इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, हृदय जो है, हृदय दो प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। कितने प्रकार की ध्वनि निकलता है, दो प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। एक ध्वनि का नाम है लब, एक का नाम है डब। दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं, लेकिन एक तीसरी असामान्य हृदय ध्वनि होती है जो कि हार्ट अटैक के कारण आती है, जिसे आप मरमर ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा गाइस जिसका हमारा बी आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे की जड़ और तना में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो वृद्धि होती है, बहुत गहराई तक जड़ें चली जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके मकान के अंदर भी जड़ें दीवारों के अंदर से निकल कर चली जाती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कुएं में जड़ें नीचे लटकी हुई हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि ये ऐसे लंबे लंबे पेड़, बहुत ज्यादा लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वो जो है हम बात कर रहे हैं कि इनकी जड़ों में जो पेड़ पौधों की जड़ जो बढ़ती है और उनके जो वृद्धि तने में होती है वो किस कारण से होती है, तो शीर्ष ऊतक की वजह से। किसकी वजह से होती है, शीर्ष ऊतक की वजह से जो होती है। ठीक है, एपिकल टिश्यू की वजह से होती है। राइट आंसर हमारे पास सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सीरोसिस बीमारी। सीरोसिस बीमारी जो है, यानी कि सीरोसिस इज ए डिजीज दैट इफेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि सीरोसिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। कौन सा अंग है हमारा जिसमें सीरोसिस बीमारी के ऊपर जो है जिसका प्रभाव जो है हमारे अंग पर दिखाई देता है, तो लीवर इससे इफेक्टिव होता है। क्या होता है, लीवर इफेक्टिव होता है, यकृत इफेक्टिव होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, निषेचन के पश्चात कोशिका कहलाती है। निषेचन के पश्चात कोशिका कहलाती है, यानी कि शुक्राणु प्लस अंडाणु का जो है निषेचन जब होता है, तो निषेचन होने की जो है बात जो कोशिका कहलाती है उसको युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे युग्मनज के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हमारे पास डी होगा इसका भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार प्यारे प्यारे विद्यार्थियों बालको शेयर कर दो सेशन को, और विद्यार्थी जुड़ जाएं। लाइक कर दो वीडियो को अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो भाई, और फैला दो। ये कायनात में ऐसे सनसनीयत सी फैलनी चाहिए वीडियो को देख करके, है ना। लोगों को ऐसे लगे कि भाई साहब एसएससी जीडी है तो बस उड़ान क्लासेस के साथ है, अन्यथा एसएससी जीडी है ही नहीं आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो परागकण का निर्माण कौन करता है। परागकण का निर्माण कौन करता है, तो परागकोश आंसर होगा इसका भाई। क्या होगा, परागकोश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा भाई, निम्न में से किस धातु के एक अयस्क का नाम गैलेना है। यानी कि गैलेना किसका अयस्क है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन आर कोल्ड गैलेना। यानी कि गैलेना किसका अयस्क है, शीशे का, लेड का, यानी कि शीशे का अयस्क क्या है, गैलेना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डोलोमाइट इज एन आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, यानी कि डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। डोलोमाइट जो है ये कौन सी धातु का अयस्क है, तो स्ट्रोंटियम। क्या होगा, स्ट्रोंटियम जो है इसका राइट आंसर होगा। हालांकि यहाँ पे मैग्नीज होता तो भी राइट आंसर होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका ए आंसर राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरंडम किसका अयस्क है, तो कोरंडम किसका अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होगा। राइट आंसर हमारे पास इसका डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न। निम्न में से कौन सा तांबा खनिज है। कौन सा तांबा खनिज, भाई साहब सीपीओ में अब की बार जो एसएससी सीपीओ का पेपर हुआ है ना, एसएससी सीपीओ में ये प्रश्न आया भाई, तांबा जो है खनिज निम्न में से कौन सा तांबा खनिज है। सीपीओ में आ चुका है भाई साहब ये प्रश्न। अभी लेटेस्ट जो सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है, तो कौन सा तांबा खनिज होगा, एजुराइट। क्या होगा, एजुराइट इसका राइट आंसर, एकदम सटीक उत्तर है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए,
पाइरोलूसाइट एक अयस्क है। पाइरोलूसाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है भाई। किसका अयस्क है? मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, उम्मीद करता हूं साथियों आपको बहुत अच्छा ये सेशन, ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ऐसा लग रहा होगा कि एसएससी जीडी के लिए जो है ये सीरीज हमारी कारगर साबित होने वाली है। लगेगा क्या? ये तो है ही, आपको दिख रही है सरेआम पेपर में प्रश्न जो है आएंगे, एकदम एज इट इज प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। यानी हालांकि सेम टू सेम भी प्रश्न नहीं आए तो ऑप्शन को थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकता है और एक्सप्लेनेशन से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने साथियों में भी इस सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने साथियों से बोलकर कि यहाँ पे तैयारी करिए भाई और आराम से अपने तैयारी को जो है कंठस्थ बना लीजिए, एकदम मजबूत कर लीजिए और साथ साथ जो है सिलेक्शन उड़ान क्लासेज के कहने पर अपना जो काम है वो करते रहिएगा और सिलेक्शन आपके जो है नौकरी आपके द्वार पर खड़ी मिलेगी आपको। ठीक है, जब जाएंगे ना तो छज्जे वाली टोपी लगाएंगे तो मजा ही कुछ और होगा भाई साहब। छज्जे वाली टोपी के लिए तो उड़ान क्लासेज आपके लिए बना है, क्योंकि छज्जे वाली टोपी जो है ये हमारे जो है सभी बालकों को हमें दिलाना है भाई। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे, तैयारी में लगे रहिए भाई। ओके।